2 महीने बाद मार्च आ जाएगा, 10 महीने हो गए, सुनवाई ही नहीं हो रही है। अब उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, सुनवाई ही नहीं हो रही है। पटना की कोर्ट के क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी पटना कोर्ट या नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सीबीआई के वकील नहीं पहुंच रहे हैं। कभी किसके वकील नहीं पहुंच रहे हैं, कभी किसके वकील नहीं पहुंच रहे हैं। इस तरह से सुनवाई नहीं हो रही है। तो पटना के केस का तो फिर भी हम संज्ञान ले रहे हैं, चूंकि वहां पर सुशांत के परिजन के वकील वहां मौजूद हैं। लेकिन दिशा के केस में तो हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं, इन्वेस्टिगेशन के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ एक फैसला आना है कि एफआईआर दर्ज करो। और आज 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर थी और हम लोगों को उम्मीद थी कि 2-3 बजे तक फैसले आ जाएंगे और एफआईआर दर्ज होगा। मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट आया था कि दिशा केस में ना हम किसी को फंसाएंगे ना बचाएंगे, जो अदालत का आदेश होगा पुलिस उसकी तामील करेगी। लेकिन यह तारीख बढ़ी क्यों है? कुछ पॉलिटिकल खेल चल रहा है, कुछ खेल चल रहा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन लोगों के मन में अगर शंका होगी तो आप ये शंका का निवारण आपको करना है, माननीय फडणवीस जी को करना है, वहां की सत्ता को करनी है। और आज फडणवीस क्यों, सत्ता क्यों, आज तो अदालत को करना है। हमारा सवाल अदालत से होना चाहिए। अदालत ने तारीख दी थी 20 जनवरी की, अदालत ही लिस्ट नहीं कर रही है सुनवाई के लिए, तो कौन कह रहा है? यह आदेश किसका है? क्या वो रजिस्ट्रार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई 1 महीने बाद की तारीख पड़ी हुई है, फिर भी आप हियरिंग नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है कि एकनाथ शिंदे के काउंसिलर इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इनके काउंसिलर आ सकते हैं, ये हो सकता है, टूट हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर। अरे थोड़ा सा संभल के मतलब, आप एक बेटी के खिलाफ जो गैंगरेप हत्या का आरोप है, उसके आरोपी को बचाने के लिए हर तरह के तिकड़म कर लेंगे और जनता सब देखती रहेगी, जनता सवाल नहीं पूछेगी। हमें आप पैसे नहीं देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी, हम आपके पैसे पर नहीं पलते हैं और हमारी कोई इच्छा नहीं है कि आपके पैसे पर पले। जनता हमारे साथ है, इस देश की आवाम हमारे साथ है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा ये नेटवर्क चल रहा है। तो हम ये सवाल आपसे पूछेंगे कि ये आप बरगलाइएगा अपने उन पत्रकारों को जिनको कभी आप फायदा पहुंचाते हैं, कभी वो लेते हैं, नहीं लेते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या करते हैं। लेकिन दिशा सालियान के केस में आपका जो उत्तर है वो संपूर्ण असंतोषप्रद है, जीरो सेटिस्फैक्टरी है, जीरो। आपने एसआईटी गठित कर दी 1 साल तक, और 1 साल तक एसआईटी के मेंबर कौन है यही पता नहीं है। एसआईटी के मेंबरन का अपॉइंटमेंट 12 महीने के बाद होता है, जब पीआईएल फाइल हो जाता है। 22 में आपने एसआईटी गठित की थी पॉलिटिकल टूल के लिए, और इसीलिए हम लोग इसे पॉलिटिकल टूल बनने नहीं देंगे। सुन लीजिए, हमारी शक्ति छोटी जरूर है, लेकिन हमारे साथ जनता का आशीर्वाद बहुत जबरदस्त है। हमारे पास कोई सैटेलाइट चैनल का नेटवर्क का में दम कर देगा, और यह नेटवर्क आपकी नाक में दम करके रखेगा। जनता जनार्दन ये देखती रहेगी, पूछती रहेगी। आप नहीं मिटा सके इस दोनों बाप बेटे को, इन्हीं करतूतों की वजह से, इन्हीं करतूतों की वजह से। आप अगर पहले इन दोनों बाप बेटा को जेल भेज दिए होते तो ये 70 का आंकड़ा नहीं छू पाते। लेकिन आपके अपने पॉलिटिकल कंपल्सन है, भगवान जाने क्या कंपल्सन है। राजनीति में आने का मतलब यह नहीं है कि आप मैकियावेलियन राजनीति करने लगे। राजनीति में आए हैं तो चाणक्य के दर्शन पर राजनीति करिए। चाणक्य कभी समझौता करने के लिए नहीं कहता है, सत्य और न्याय से। आप सत्य और न्याय का मार्ग छोड़ रहे हैं।
बाय हुक एंड क्रुक, इसको कहते हैं मैकियावेलियन पॉलिटिक्स। तो एक बार आप जीत जाएंगे, केजरीवाल भी एक बार जीत के आ गया था, आज केजरीवाल का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो आप अगर सत्य और न्याय का मार्ग छोड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आप गृह मंत्री भी हैं, यह सवाल इतनी मजबूती से देश का कोई पत्रकार आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ क्यूबाइब नेटवर्क पूछेगा, क्योंकि हम आपके टुकड़े पर नहीं पलते हैं और हमारी इच्छा भी नहीं है आपके टुकड़े पर पलने की। यह सवाल हम पूछते रहेंगे और यह सवाल हम पूछेंगे मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से। जमीर जिंदा है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जमीर जिंदा है क्या? 1 महीने की जब तारीख पड़ी थी तो फिर यह लिस्ट हुई क्यों नहीं? पूरा सिस्टम हैंड इन ग्लोब है। क्या मुंबई भ्रष्टाचार की गंगोत्री है? क्योंकि वो समंदर के किनारे है, ये भ्रष्टाचार का समुंदर है मुंबई, गंगोत्री नहीं, भ्रष्टाचार का समंदर है मुंबई। आप क्या सोचते हैं कि लड़ाई ऐसे ही चलेगी? यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया या नहीं दिया आदित्य ठाकरे को, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया या नहीं दिया, बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दिया या नहीं दिया। एफिडेविट में 28 साल 32 साल, ये 2 एज कैसे लिखा? एफिडेविट में ये क्यों छिपाया कि वो एमएलए नहीं है, एमएलए है, वो क्यों छुपाया? इन सारे सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे, यह युद्ध जारी रहेगा। और यह युद्ध है और यह धर्म युद्ध है। और आपने अगर महाराष्ट्र में नया कुरुक्षेत्र बनाया है तो युद्ध जारी रहेगा, यह नया कुरुक्षेत्र बनकर रहेगा। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। और माननीय जस्टिस से मैं अनुरोध कर रहा हूं, कभी तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का ट्रांसफर हुआ है और ये देख रहे हैं सीजेआई, और सीजेआई हमारे कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से देखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर मैंने कम से कम 10 शोज किए हैं और सभी शो सुप्रीम कोर्ट में देखे जा रहे हैं और हमारे चीफ जस्टिस जरूर देखते हैं। तो मैं उनसे आज फिर अपील करता हूं कि सीजेआई, ये आपके साख का सवाल है। ये नेता और कुछ रसूखदार लोग, इनके बीच में बहुत गंदा सांठगांठ है, इसे एक्सपोज करने की जरूरत है। चटनी बेचकर गुजारा कर रहे हैं सतीश सालियान, चटनी बेच करके साउथ इंडियन चटनी बनाते हैं वो लोग, उनको मदद करते हैं तो उनका परिवार चल रहा है। उस बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अगर बिकना होता तो ठाकरे के हाथों बिक जाते। तो बिके हुए दलाल कल भी बोल रहे थे बिके हुए दलाल कि एकनाथ शिंदे के काउंसलर अभी एक होटल में हैं और वो टूट करके जा सकते हैं महाविकास अघाड़ी के तरफ। वो जो महाविनाश अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी की तरफ जा सकते हैं। और इसीलिए ये बार्गेन कर रहे हैं फडणवीस से। फडणवीस मौन साधे हुए हैं कि मेरा भी मेयर होना चाहिए। तो 29 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है और एकनाथ शिंदे कुछ भी कर सकते हैं। और एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे बदला लेना चाह रहा है। वो दलाल पत्रकार बोल रहा है, वो बाय हुक एंड क्रुक हर अनैतिकता का वर्ण करते हुए उद्धव ठाकरे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सरकार बना दे, इसके लिए पत्रकार ढोलक बजा रहे हैं। क्यों? वो ठीक कहा कल नीलेश ओझा जी ने, हो गई होगी कुछ डील कि तुम्हें फ्लैट दे देंगे, महाडा का कोई फ्लैट दे देंगे। मुंबई में एक फ्लैट मिल गया, बहुत बड़ी बात है। कुछ ना कुछ डील हो गई होगी, उसी डील की वजह से यह खेल चल रहा है। क्यूबाइब नेटवर्क तो कोई डील नहीं कर रहा है। जहां अच्छा काम करते हैं फडणवीस, हम उनकी तारीफ करते हैं। मोदी जी अच्छा काम करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर तो मोदी जी से भी सवाल उसी मजबूती से पूछ रहा हूं, अमित शाह जी से भी सवाल उसी मजबूती से पूछ रहा हूं जिस मजबूती से फडणवीस से पूछ रहा हूं। इस मुद्दे पर क्यूबाइब नेटवर्क पीछे हटने वाला नहीं है। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें जो आपको सपोर्ट चाहिए, हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। और अभी कुछ देर के बाद आप देखेंगे यूएई के जो
राष्ट्रपति भारत आए हैं 3 घंटे के लिए, उस पर मैं कार्यक्रम भी करूंगा और आपकी भूरी भूरी तारीफ भी करूंगा, प्रशंसा भी करूंगा मोदी जी की। लेकिन इस मुद्दे पर तो मैं बहुत पहले खोल चुका हूं कि कितना बड़ा केस है और इसमें कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साजिश है दिशा के केस को खुलने ना पाए। लेकिन हम लोगों की भी जिद है कि 20 जनवरी तक तो ले आए थे, इन माफियाओं ने फिर बढ़ा दिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं माननीय अदालत से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि आप एक निसहाय, असहाय, एक अबला परिवार की रक्षा के लिए और इस देश में कानून का राज है ये बतलाने के लिए कम से कम दिशा के केस की संपूर्ण सुनवाई कर डालिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम अगली तारीख जल्द बताएंगे। हमारे वकील अभी भी अदालत परिसर में हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि अगर आज लिस्ट नहीं हुआ तो कितनी जल्दी ये लिस्ट हो जाए। और मैं सैल्यूट करता हूं अपने वकीलों को। मुझे जानकारी मिली है कि वो मोहतरमा ने एक नोटिस भेजा है, तैयारी हो रही है, आप चिंता मत कीजिए मोहतरमा, ठीक से आपका जवाब दिया जाएगा। आप अगर डिरेल करना चाहती हैं तो, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, तैयारी हो रही है। तो एक तरफ 50 वकीलों की टीम अपना सब कुछ, अपना पैसा, अपना वक्त, सब कुछ लगा करके लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफ पैसे वालों के वकील गायब हैं। तो इंतजार कीजिए अगली तारीख का और आप हौसला मत, जब तक मैं ना लूज कर जाऊं तब तक आप हौसला मत लूज कीजिए, क्योंकि ये तूफान चलेगा। लेकिन आप मान के चलिए कि एक नेटवर्क लगातार आपके साथ खड़ा है, ये खड़ा रहेगा। हमारे पास वो स्टेक नहीं है, हजारों एम्प्लॉय का ये चलाना है तो सवाल नहीं पूछना है। हमारे पास वो स्टेक नहीं है। हमारे पास आपकी दुआ है, आपकी ताकत है, आपका भरोसा है और इस भरोसे को हम टूटने देंगे नहीं। हम लड़ते रहेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। आज तारीख बदली है, फिर भी हमने हौसला नहीं हारा है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। कल सुशांत की वर्षी है। मुझे नहीं मालूम कि क्या कर रहे हैं लोग, लेकिन कल सुशांत की वर्षी पर भी आपके साथ एक विशेष लाइव कार्यक्रम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।